Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हॅलो एव्हरीवन, हॅपी दसरा टू ऑल ऑफ यू स्टुडंट. दसऱ्याच्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हिंदुस्थानमधला प्रत्येक सण, प्रत्येक उत्सव आपल्याला काही ना काही शिकवतो. तसं दसरा आपल्याला काय शिकवतो? दसऱ्याला आपण काय करतो? आपले जे मित्र आहेत, आपले जे नातेवाईक आहेत किंवा जे नवीन माणसं आहेत त्यांना आपण काय देतो? सोनं देतो. म्हणजे आपण आपल्या बसले एकदम मौल्यवान वस्तू त्यांना आपण सोनं देतोय आणि ही नाती आपण जपतोय. हा गोडवा जो आहे तो आपण जपतोय. जसं की भरपूर विद्यार्थी मित्रांनी मला म्हणजे व्हॉट्सअप थ्रू सोनं पाठवलेलं आहे, तर धन्यवाद. तर माझ्याकडून पण सर्व विद्यार्थी मित्रांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर 12 वाजता मी लाईव्ह येत आहे. तर 12 वाजता आपला पेपर आहे. चॅप्टर इज द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडवर आपला पेपर राहील. तर त्याच्यानंतर मी 5 वाजता लाईव्ह येईल. 5 वाजता मी क्वेश्चन आन्सर डिस्कशन नाही करणार, पण एक जस्ट लाईव्ह दसऱ्यानिमित्त एक लाईव्ह येईल 5 वाजता. तर सर्वांनी 5 वाजता एकदा लाईव्ह या आणि 12 वाजता एकदा लाईव्ह येईल. मी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर टाकेल आणि सर्वांनी सॉल्व करायचं आहे आणि मंडेला मी त्याचं सोल्युशन सांगणार आहे. कारण की आज पॉसिबल नाही आहे, कारण की आज दुसरे पण भरपूर काम आहेत. भरपूर सारे मित्रांना आज भेटायचं आहे. ही जी जीवाभावाची नाती आहे ती जपायची आहे. सर्व मित्रांना, विद्यार्थी मित्रांना सोनं द्यायचं आहे. तर वेळ त्याच्यामध्ये जाईल, त्याच्यामुळे मी आज लाईव्ह येणार नाही आहे. पण याचं जे सोल्युशन आहे, म्हणजे क्वेश्चन पेपरचं जे सोल्युशन आहे ते मी मंडेला टाकेन आणि 5 वाजता लाईव्ह येणार आहे. जस्ट दसऱ्यानिमित्त तुमच्याशी बोलण्याशी, एक डिस्कशन करण्याशी. चला, थर्मोडायनॅमिक्सचं आपलं 11th नंबरचं लेक्चर आहे, लास्ट बट वन. आणि उद्याचा जे लेक्चर आहे त्याच्यामध्ये आपला टॉपिक खतम होऊन जाईल. म्हणजे खूप दिवसानंतरचा हा जे आपला सफर चालू होता थर्मोडायनॅमिक्सचा स्पेशली, तो उद्या एंड होईल. तर मागच्या लेक्चरमध्ये आपण काय डिस्कशन केलं रे? लेक्चर नंबर 10 मध्ये गणेश क्या क्या डिस्कस किया था, याद आ रहा है? सर मुझे ही पूछ रहे हैं आप. अरे गणेश यार, तू तो प्यारा सा बच्चा है हमारे क्लास का, सबका लाल लाल टकला सा अच्छा सा गोल मुटल बच्चा है गणेश. तो अगर तुझे याद नहीं तो फिर किसको याद है? यस, याद आ रहा है. तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है ये स्टडी किया था. आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आता है? जीरो आता है. आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं. ये देखो, हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो होता है, तो उसके कारण चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है. एंड दैट मीन्स द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज यूटिलाइज्ड बाय डूइंग द वर्क ओनली. तो जनरली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है. लेकिन यहाँ पर डेल्टा यू तो जीरो है, तो Q इक्वल्स टू क्या आता है? यहाँ पर जस्ट W आता है. और W का वैल्यू क्या है? हमें पता है W का वैल्यू क्या है? NRT ln ऑफ V F अपॉन VI, और ये है ब्रैकेट में. तो ये हमारा फॉर्मूला आया था हीट सप्लाइड का आइसोथर्मल प्रोसेस में. तो ये हमने डिस्कशन किया था. देन उसके बाद हमने आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है ये हमने देखा था. आइसोबैरिक, तो बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने क्या क्या देखा था? प्रेशर कांस्टेंट होता है. यस, बार याद है? बियर बार नहीं बे. अरे बार अपना प्रेशर हम किस में मेजर कर रहे हैं? बार में मेजर कर रहे हैं. तो ये वाला बार हमें याद है. आप भले ही बोलते हैं यार कुछ भी. डेल्टा पी इक्वल्स टू अभी क्या आएगा? जीरो. प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी क्या आएगा? जीरो आएगा. एंड जो यहाँ पर जो वर्डन होता है Q इक्वल्स टू क्या होता है? W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है. और फाइनल जो यहाँ पर जो आंसर फॉर्मूला आता है Q का, क्या आता है बच्चों? MCV. यम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस मतलब यार नंबर ऑफ मोल आएगा. चलो, ये क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल आएगा. तो नंबर ऑफ मोल Cp इंटू आएगा डेल्टा टी, और ये आता है Q. तो ये दो चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद पूरा आप वीडियो देख सकते हैं. और पूरे जो चैप्टर का लिंक है ना, पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. आप ये लेक्चर होने के बाद आप पूरे के पूरे लेक्चर देख सकते हैं. चलो, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है. ये हमारा कितने नंबर का प्रोसेस है रे? 4th नंबर का प्रोसेस है. सो दिस इज द, कोई बोलता है इसे आइसोचोरिक प्रोसेस, और कोई बोले इसे आइसोकोरिक प्रोसेस, और कोई बोले इसे आइसोचोरिक प्रोसेस. अगर आपको जो चाहिए आप बोल सकते हैं. ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? तो आइसो मतलब सेम वही,
आइसो 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 मतलब ये आइसो वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा बाबा। ये आइसो का मतलब देखो याद रखो, आइसो मतलब होता है सेम कांस्टेंट। कोरिक मतलब कोर, बार प्रेशर, थर थर टेम्परेचर, और ये कोर कोर चोर 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 क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मतलब जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम उसका ए कंडीशन से बी कंडीशन तक उसका स्टेट चेंज करेगा तो वहां पर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एंड जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरी होते रहेंगे एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसको आपको नोट डाउन करना है, पैरासाइक इधर का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये जो शॉर्ट में मतलब मैंने बताया ना, यही आपको एग्जाम में रिवाइज होने में मदद हो जाएगा। या फिर जब आप रिवीजन करेंगे तो ऐसे ही आप रिवीजन करना है स्मार्टली। मतलब जो भी हमने रिवाइज किया है, जो भी हमने स्टडी किया है, जस्ट उसको हमें क्या करना है, एक 3-4 स्टेप में हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, आज थोड़ा भोजन ज़्यादा हो गया, डकार ज़्यादा आ रही है। चलो, हमें पीवी डायग्राम स्टडी कर रहे हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या आता है भैया, ये आता है। देखो ये पहले इनिशियल स्टेट सिस्टम का ए था, ये फाइनल बी पहुंच गया और इसका इनिशियल वॉल्यूम वी आया था। तो वॉल्यूम यहाँ पर सेम रहेगा, प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। तो इसका डेफिनेशन लिखना है, आइसोकोरिक प्रोसेस का डेफिनेशन लिखना है। चलो लिख लीजिए फिर। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, चलो इसको स्मॉल कर दो। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which pressure and temperature changes with constant volume is called, it is called क्या, आइसोकोरिक। किसी को नहीं बताना है, आइसोकोरिक प्रोसेस, यस। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ आइसोकोरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। मेन बात क्या है भैया, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसी के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे डेल्टा वी 0 आ जाएगा और क्या आ जाएगा। चलो यहाँ पर ये पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम ऑफ द, ये निकाल लो पीवी डायग्राम, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीवी डायग्राम ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, तो अभी आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या आएगा यार। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर बाबा को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर भैया, प्रेशर भैया चेंज हो रही है, और ये वॉल्यूम दीदी कांस्टेंट रह रही है। ये तो इसका मूड सेम ही है, ये दोनों का मूड चेंज हो रहा है लेकिन इसका मूड क्या है, सेम ही है। तो उसी को हम बोल रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अभी इसका हम बात कर रहे थे, इसका एग्जाम्पल कैसा आएगा। अगर हम जस्ट एक एनक्लोज सिलेंडर है तो इसमें हमने गैस भरा है, इसमें क्या भरा है, गैस भरा है, और सबसे हमने क्या किया है, बाहर से क्या किया है, हमने टाइटली उसको सील किया है। मतलब ये जो पिस्टन है, इसके ऊपर का जो पिस्टन है हमने सील किया है, बाकी का जो सिस्टम है ओपन है, दिस इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जस्ट ये जो है ये पिस्टन फिक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट तो सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन 0 होता है। ये मैं बाद में समझाता हूँ आपको, वर्क डन 0 क्यों हो जाता है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, लेकिन आप जस्ट याद रखो वर्क डन 0 होता है। तो जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है एंड प्रेशर बढ़ता है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या वॉल्यूम तो इतना ही है, जितना मतलब इतना ये सिलेंडर का वॉल्यूम इतना ही है, पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा है, ये ऊपर जाने की नहीं मान रहा है, ये मतलब सॉरी ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर प्रेशर तो इंक्रीज होगा ही, ये देखो ये प्रेशर तो इंक्रीज हो रही है। देन उसके बाद और क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसको पी अप ऐसे फाइनल प्रेशर भी देख सकते हैं। या फिर ये हमारा सिस्टम ए कंडीशन में है तो ये इनिशियल प्रेशर, ये फाइनल, ये बी स्टेट पर है सिस्टम। ओके, तो एक्चुअल में ऐसे होता है। अभी इसका थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो पिस्टन इज टाइट, सो सिलेंडर विथ अ टाइट पिस्टन। एग्जाम्पल कैसे लिखना है, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हैं, एग्जाम्पल
A cylinder with a tight piston when heated or when it is heated, then that time pressure will increase at a constant volume and temperature will increase at the constant volume. ये आपका एग्जांपल आ जाएगा. ओके, अभी इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यस, अभी हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व क्या है, कौन कौन सा थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व है, किस टाइप का है, कैसे है. हाँ, ये पूरी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आइसोकोरिक प्रोसेस का थर्मोडायनामिक्स. सो टाइटल लिख लीजिए, थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस. तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्या बोलता है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो यहाँ पर क्या है, W क्या आएगा, 0 आएगा. W मतलब क्या है, W इक्वल्स टू P इंटू डी. तो dV 0 होने के कारण P इंटू 0 इक्वल्स टू 0 आता है. देयरफॉर इसका अगर यहाँ पर हमने रुका दिया इक्वेशन में, तो ये आता है Q इक्वल्स टू हीट सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. द हीट सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और डेल्टा यू तो पता है, कहाँ देखा था आइसोबैरिक प्रोसेस में. डेल्टा यू क्या होता है बच्चों, अरे डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू होता है mCV. यम नहीं आता है, यहाँ पर गैस है तो n की बात करेंगे, NCV डेल्टा टी. NCP नहीं है, देखो यहाँ पर गौर से देखो, डेल्टा यू क्या होता है, NCV डेल्टा टी होता है. CP नहीं लिखने का, CV लिखने का. डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज. यस, और ये हमने Q इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी. तो ये आता है यहाँ पर हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एडिशन इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी. एंड आइसोबैरिक में क्या आया था, आइसोबैरिक में क्या आया था, Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा टी आया था. देखो ये डिफरेंस है, ये आइसोबैरिक में है और ये आइसोकोरिक में है, कैरिक में नहीं, कोरिक में है. तो यहाँ पर क्या आता है, CV आता है. यहाँ पर आइसोबैरिक में क्या आता है, CP आता है, यहाँ पर आता है CV. तो ये चीज़ें आपको डिफरेंस याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है. तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनामिक्स. तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में. एक्सप्लेन द आइसोकोरिक प्रोसेस एंड द थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व इन द आइसोकोरिक प्रोसेस. PV डायग्राम ड्रॉ करो, डिटेल में डेफिनेशन लिखो, ये 3-4 स्टेप लिखो, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे. देन उसके बाद अभी इसके जो रिमेंबर वाले जो पॉइंट हैं, यहाँ पर रिमेंबर वाले पॉइंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है, ये वॉल्यूम है. देन उसके बाद यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, नॉट 0. चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट 0. देन वर्क डन इक्वल्स टू 0. Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. देन उसके बाद Q इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड इक्वल्स टू होता है NCV, क्या होता है, NCV डेल्टा टी. CP नहीं है, NCV डेल्टा टी होता है. तो ये हो गए हमारे रिमेंबर वाले पॉइंट, की पॉइंट मान लो, की पॉइंट्स, की नोट्स. चलो की नोट्स ये याद कर लो. ये अगर आपको याद है आइसोकोरिक प्रोसेस के, तो आप ये पूरा एक्सप्लेन कर पाएंगे. अगर आप ये याद है आपको, तो ये आप ब्लाइंडली आप क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे. आप इसको एक्सप्लेन मतलब लिख पाएंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा आपका. ऐसे याद करना है. MCQ में पूछा जा सकता है, W इज 0 इन द आइसोकोरिक प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स पूछा जा सकता है. या फिर कभी कभी मैच द पेयर पूछा जा सकता है. या फिर जस्ट आपको वर्क डन इज 0 इन विच प्रोसेस, ऑप्शन दिए होते हैं. तो वहाँ पर आंसर क्या आएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस. यस, सबको समझ में आ रहा है. तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरा जो आवाज़ है ठीक से आ रही या नहीं. यस, आ रही है. चलो अभी इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे. आइसोकोरिक प्रोसेस के एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं. तो हीटिंग ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एक इसका एग्जाम्पल है. तो आप इसके एग्जाम्पल लिख लो. पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे. ओके, हो गए. चलो रब करो इसको.
बहुत अच्छा। कुछ करिए नस नस मेरी बोले, हाय कुछ करिए ओ नर न नर ना नर ना नर न नर ना नर ना, चक दे इंडिया। हाँ चलो, एग्जाम्पल क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर। ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। एंड सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? डिफ्यूजन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर एंड देन हीटिंग ऑफ अ गैस इन अ हीटिंग ऑफ अ गैस इन सिलेंडर और इन एनी चैम्बर और एनी कंपार्टमेंट बाय कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा, डेफिनेशन लिखने का, ये पीवी डायग्राम, डेरिवेशन एंड 2 एग्जाम्पल लिखने के, आपको पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा पूरा आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अभी हम देखेंगे इसके बाद में एडियाबैटिक प्रोसेस है, लेकिन हम एडियाबैटिक प्रोसेस कल कवर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी है। हम सबसे पहले कवर करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। एंड कल हम एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है एंड फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। मतलब कल हमारा एक 30 मिनट का लेक्चर हो जाएगा एंड हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एंड आज भी हम अगर साइक्लिक प्रोसेस को कवर करेंगे तो कल हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा एंड आज हम करेंगे ही। चलो राइट डाउन द टाइटल। ये हमारा 5th प्रोसेस है। कौन सा? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? राइट डाउन द 5th थर्मोडायनामिक प्रोसेस, दैट इज द साइक्लिक प्रोसेस। अभी साइकिल किसको याद आ रही है? कौन कौन चला रहा है साइकिल? सबको आती है ना साइकिल चलाना? साइकिल में क्या होता है? हाँ देखो, साइकिल में क्या होता है? 2 टायर होते हैं, बराबर। देन उसके बाद क्या होता है? एक सीट होती है, यस यहाँ पर सीट है और ये कैरियर है। ओके, तो ये है हैंडल, ये है हैंडल। तो साइकिल के क्या होते हैं? 2 पहिए होते हैं और ये क्या होते हैं? गोल गोल ऐसे घूमते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इससे रिपीट आ रहा है, इससे रिपीट आ रहा है, ये रिपीट आ रहा है, ये रिपीट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? साइक्लिक मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। साइकिल में क्या हो रहा है? सेम चीज़ हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। सो दैट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। मतलब सिस्टम जो पहले सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर सिस्टम, अगर भैया ए कंडीशन में सिस्टम था, ये यहाँ से चला गया, यहाँ चला गया, बी स्टेट में चला गया, सिस्टम ने स्टेट चेंज करा, मतलब क्या चेंज करे उसने? उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज किए। तो पहला जो प्रेशर था सिस्टम का, इनिशियल प्रेशर पी था एंड इसका इनिशियल वॉल्यूम जो था, यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम लिख लेता हूँ मैं, ये था इनिशियल वॉल्यूम। थोड़ा इसको मैं इधर ऐसे करता हूँ, ऐसे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, ये बी स्टेट है, तो ये PI और इसका PF, और सॉरी पी नहीं आएगा, पहले तो V आएगा ना, एक्स एक्सिस का आएगा पहले VI और ये PI आएगा, यहाँ का ये VF आएगा और ये आएगा PF आएगा। ओके, यहाँ पर क्या आता है? ये VF आता है और यहाँ का प्रेशर क्या आता है? ये PF आता है। तो अभी साइक्लिक प्रोसेस मतलब ये साइकिल को भूल जाओ, जस्ट मैंने मजाक के लिए एग्जांपल दिया था आपको, लेकिन वही एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइकिल का एग्जांपल, टायर का आप एग्जांपल लेके साइक्लिक प्रोसेस को याद कर सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या है? सिस्टम पहले इसका स्टेट ए था, मतलब उसके थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल V, वॉल्यूम VI था, प्रेशर PI था। देन उसके बाद सिस्टम कहाँ से गई? यहाँ से यहाँ गई, इस प्रोसेस से गई, तो इस पाथ से ये गई और कुछ ना कुछ इसका प्रोसेस रहा। ओके, अभी ये कौन सा हो सकता है? आइसोथर्मल भी हो सकता है। देन उसके बाद आइसोबैरिक नहीं हो जाएगा, एडियाबैटिक भी हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पर इस पाथ से जा रही है एंड रिपीट ये वापस आ रही है, ये रास्ते से जा रही है एंड इस रास्ते से वापस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। लेकिन कहाँ आ रही है? टू देयर इनिशियल स्टेट। देन दैट टाइम द प्रोसेस इज, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द साइक्लिक प्रोसेस। ओके, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसका? सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस। अ system come back to their
ओरिजिनल स्टेट आफ्टर चेंजिंग इट्स स्टेट, ऐसे नहीं है ओरिजिनल स्टेट मतलब ये यहाँ पर है तो यहाँ पर ही रहेगी, उसको हम साइक्लिक नहीं बोलेंगे। ये पहले स्टेट चेंज करेंगे उसके बाद वही स्टेट पर आएंगे, देन दैट टाइम विल कॉल इट एज ए साइक्लिक प्रोसेस। अ सिस्टम कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर चेंजिंग इनिशियल स्टेट is called cyclic process. Yes, is called as a cyclic process. अभी आपके बुक में जो डेफिनेशन दी है अलग दी है, दूसरे बुक में अलग है, तीसरे बुक में अलग है, चौथे बुक में अलग है, पूरी डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे नहीं कि मैंने जो डेफिनेशन दी वही लिखना है, जो इजी वाली लगे, आपको अच्छा लगे कि यार ये वर्ड मुझे याद रख सकते हैं और इसको मैं बना सकता हूँ, इस डेफिनेशन को मैं बहुत इजी तरीके से बना सकता हूँ, सो वो डेफिनेशन हम याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड नए होते हैं तो कौन याद करेगा, हमें तो कंसेप्ट से लेना देना है, तो आप ये डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यही डेफिनेशन लिखे या फिर बुक में जो डेफिनेशन दिया है वही लिखे या फिर वो नोट्स में वो दिए है वही लिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। मेन क्या होता है, कंसेप्ट ज़रूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द साइक्लिक प्रोसेस। देन उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। First of all, the thermodynamic system is at the state A and having the thermodynamic variables volume VI and pressure PI. So after some time, the system reach the or change the state to the state B, having the thermodynamic variable of volume V up, final volume V up, and final pressure P up. But after that, the system attain its original state, that is it come back to its original state. So that's why we call it as a cyclic process. और cyclic process में क्या होता है, उसमें thermodynamics क्या involved है, thermodynamics involved in the cyclic process. Thermodynamics involved in cyclic प्रोसेस। तो क्या बच्चों है थर्मोडायनेमिक क्या इन्वॉल्व है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, Q इक्वल्स टू W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q इक्वल्स टू W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है क्या, वर्क डन हो रहा है क्या, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ रही है, देखो टेम्परेचर यहाँ पर था, बॉडी को हीट सप्लाई किया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। सो इन साइक्लिक प्रोसेस, ये साइक्लिक है, ये नाम दिख रहा है ना, अरे यार नहीं दिख रहा है, देखो अभी इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U इज जीरो, देयरफॉर हीट सप्लाइड इक्वल्स टू वर्क डन आएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या आता है, डेल्टा U इक्वल्स टू जीरो आता है, हीट सप्लाइड इक्वल्स टू वर्क डन आता है, और जो वर्क डन होता है ये नेवर इक्वल्स टू जीरो होता है। देन यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q नेवर इक्वल्स टू जीरो। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी आवाज़ जा रही है। यस, बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, तो Q इक्वल्स टू W आएगा, W विल नॉट इक्वल्स टू जीरो, नेवर इक्वल्स टू जीरो, Q नेवर इक्वल्स टू जीरो, और W क्या होता है यहाँ पर, W इक्वल्स टू अपना P dV होता है यहाँ पर जस्ट। यस, तो ये आएगा हमारा साइक्लिक प्रोसेस का ये। और इसका अभी एग्जाम्पल्स क्या है, ऑल हीट इंजिन्स आर अ साइक्लिक, मीन्स ऑल हीट इंजिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस। अभी इसका अगर किसी ने पूछा भैया इसका एग्जाम्पल दे दो, राइट द एग्जाम्पल ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व इन द साइक्लिक प्रोसेस, 2 मार्क के लिए ये लिखने का एंड देन एग्जाम्पल लिखने का। चलो नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लियो। चलो इसके कुछ की पॉइंट्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, तो इंटरनल एनर्जी जीरो होने के कारण चेंज इन टेम्परेचर इक्वल्स टू जीरो आता है। ओके चलो रब करो इसको। तो अभी इसका आपको एग्जाम्पल लेना है, प्यारा सा एग्जाम्पल है अच्छे सा, ऑल हीट इंजिन्स आर द example of
साइक्लिक प्रोसेस। जो भी हीट इंजन है पूरे के पूरे ये क्या है, अभी ये हालांकि ये अलग बात है कि हीट इंजन का पोर्शन हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, हमारे 25% में डिलीट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी हीट इंजन का आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल है स्टेटमेंट और यूनिवर्सल एग्जाम्पल आपको लिखना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे कि सर ये तो डिलीट हो चुका है, अरे डिलीट हमारे सिलेबस से हुआ है, ये पूरे यूनिवर्स से डिलीट हो थोड़े हो चुका है। तो हीट इंजन के जो एग्जाम्पल है ये क्या आते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में आते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है एंड दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आऊँगा एंड हमारी टेस्ट रहेंगी, तो इसको रब करूँ क्या, चलो। तो दोपहर को 12 बजे एग्जैक्ट मैं लाइव आने वाला हूँ एंड आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने वाला हूँ एंड जो टॉपिक रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, 20 मार्क की टेस्ट रहेंगी। देन उसके बाद पढ़ाई करना है, 1 घंटे का समय आपके पास है, मार्क्स रहेंगे, समय रहेगा, टाइम रहेगा 12 बजे से 1 बजे तक का आपको समय रहेगा, 1 घंटा। देन उसके बाद जो मार्क्स रहेंगे टोटल 20 मार्क का हमारा एग्ज़ाम होगा एंड देन उसके बाद मंडे को मैं लाइव में इसके सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो ये हमारा लाइव रहेगा, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ लाइव एट 12 PM। तो आज 12 PM को ये लाइव रहेगा एंड इसका जो सॉल्यूशन है मैं कल मंडे को बताऊंगा एंड कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड 5 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, जस्ट आप मतलब आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, एक जनरल डिस्कशन के लिए मैं कल 5 बजे आपके साथ लाइव आऊँगा। ओके, इसको नोट डाउन करना है एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं वॉच कर रहा हूँ 50% जो स्टूडेंट्स है ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे वीडियो फ्री में देख रहे हैं। अरे यार फ्री में देख रहे हैं लेकिन फ्री का सब्सक्रिप्शन तो करो, जस्ट आपको क्या टाइम लगता है, या फिर आपके पैसे जाने वाले हैं क्या? बाहर इतनी फीस है, 50 हज़ार रुपये फीस है, वहाँ आप पैसे देके क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं और इतना अच्छा नॉलेज नहीं मिलता है। तो यहाँ आपको अच्छा नॉलेज मिल रहा है तो सब्सक्राइब तो कम से कम करो और वीडियो को शेयर करो यार एंड इस वीडियो को लाइक करो। ओके, 12 बजे लाइव आना है। यस, थैंक यू। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.